इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्होंने टॉपिक 20 ए की वीडियो देखी है। अदरवाइज जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देखेगा, मतलब टॉपिक 20 बी की वीडियो को देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं। बी.एड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बी.एड फर्स्ट ईयर के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 20 बी करा रहा हूं। इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स एंड वर्किंग स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP के बारे में। कंपोनेंट ऑफ DPEP, देखिए अब मैं आपको यह बता देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर फर्स्ट है सिविल वर्क। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कहा गया है। इट डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेट टॉयलेट फॉर स्टाफ गर्ल्स एंड बॉयज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग्राउंड। देखिए सिविल वर्क के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बातें करी गई हैं, स्कूल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है, अच्छे क्लासरूम की कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है। यहाँ पर क्या है, सेपरेट टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है कि हमें क्या है स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना है, हमें क्या है बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना है, और बच्चों के अंदर भी क्या है हमें लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना है और लड़कियों के लिए अलग से। इसके अंदर क्या है शुद्ध पीने के पानी की बात करी गई है कि हमें स्कूल के अंदर क्या है शुद्ध जल प्रोवाइड करना है ताकि हमारे बच्चे बीमार ना हो, उन्हें कभी भी प्यास लगे तो वो आराम से पानी पी सके। यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करी गई है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग्राउंड की बात करी गई है ताकि हमारे बच्चे क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सके। देखिए इसके अंदर यह कहा गया है कि हमें क्या है ऐसा स्कूल बनाना है, ऐसे स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, स्कूल के अंदर हर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में आए, हमें उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं देनी है ताकि उनके माँ बाप भी बच्चे को स्कूल में भेजे। मतलब ये हो कि लोग एडमिशन भी करवाएं अपने बच्चों का, मतलब एनरोलमेंट भी करवाएं, प्लस उनको भेजे भी, मतलब रिटेंशन भी हो। ये ना हो मजबूरी में लोगों ने एनरोलमेंट तो करवा लिया लेकिन स्कूल में बुनियादी सुविधाएं ना होने के कारण वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या है स्कूल के अंदर हर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। जब हम स्कूल के अंदर हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो हर माँ बाप क्या है अपने बच्चे को स्कूल में जरूर भेजेंगे, ठीक है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जी, और आपको ये लिख के भी आना है। पहले पढ़ लेते हैं इसके अंदर किस बारे में बात करी गई है। इट मीन्स देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अंडर DPEP, ठीक है। इट मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, टीचर्स, पेरेंट्स और अदर members in the decision making process related to the primary education or primary school. For this different structure at state level, district level, block level, school level, grassroots level, ground level, village level were framed. बहुत ही अच्छी बात है। So that the management of this program could be done in smooth and appropriate manner. इसके अंदर प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस की बात करी गई है, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात करी गई है। लेकिन सवाल यह है इनका मतलब क्या है। देखिए इनका मतलब यह है कि प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड या प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड हम कोई भी डिसीजन लेंगे उसके अंदर क्या है हमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। जिस विलेज के अंदर स्कूल है, जिस विलेज के अंदर हम स्कूल खोल रहे हैं, उस विलेज की पंचायत को हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करना है, अपने टीचर्स को इन्वॉल्व करना है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, प्लस जो अदर समझदार लोग हैं गांव के उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर
इन्वॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट की बात करी गई है। देखिए डीपीईपी के अंदर ये कहा गया था, जब हम डिसीजन मेकिंग के अंदर लोकल कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या है, हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ही ज़्यादा पता होता है कि वहाँ पर उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसी उन्हें बुनियादी सुविधाएं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया था कि हमें एसी रूम में बैठकर कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्कूल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर और विलेज लेवल पर भी क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर डेवलप करे हैं। जैसे कि इन्होंने ब्लॉक लेवल पर क्या है, बीआरसी डेवलप करी है। यहाँ पर बीआरसी का मतलब क्या है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। इन्होंने क्या है, सीआरसी क्रिएट करी है, मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। इन्होंने क्या है, विलेज एजुकेशन कमेटी भी फ्रेम्ड करी है, ताकि हमारा डीपीईपी का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, लास्ट में ये लिखा है, सो डेट द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम कुड बी डन इन स्मूथ एंड एप्रोप्रिएट मैनर। देखिए यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या है, हमें बॉटम टू टॉप चलना है, हमें टॉप टू बॉटम नहीं चलना। कहने का मतलब है, हमें क्या है, ग्राउंड लेवल पर डिसीजन लेने हैं और ग्राउंड लेवल पर रह रहे लोगों से ही डिसीजन लेने हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारी एनजीओस होती है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, विलेज एजुकेशन कमेटीज होती है। ये सब क्या है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होती है। कंपोनेंट्स ऑफ डीपीईपी के अंदर थर्ड पॉइंट है स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग। स्कूल मैपिंग इज ए सेट ऑफ टेक्निक एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू एस्टिमेट future education requirements at local level and work out what need to be done to meet them। देखिए स्कूल मैपिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक तकनीक है, जिसके अंदर क्या है, हम ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि लोकल लेवल पर या किसी भी विलेज में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फ्यूचर में हमें एजुकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पर इसका मतलब ये है, देखिए पॉपुलेशन भी बढ़ती है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें क्या है, स्कूल भी बनाने पड़ेंगे। अगर मान लो किसी विलेज के अंदर एक स्कूल है और उस विलेज के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसी हिसाब से हमें अपना स्कूल भी तो डेवलप करना पड़ेगा, स्कूल की बिल्डिंग भी तो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, या हो सकता है हमें अलग से स्कूल बनाना पड़ जाए, हो सकता है अभी प्राइमरी स्कूल हो फिर हमें सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल भी बनाना पड़ जाए। तो ये सब क्या है, स्कूल मैपिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। भविष्य के अंदर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या है, हम स्कूल मैपिंग करते हैं। इन दैट सेंस स्कूल मैपिंग इज ए माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज। बिल्कुल सही बात है। विद द स्पेसिफिसिटी दैट इट सीक्स ए बेटर मैच बिटवीन द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। हम ये देखते हैं स्कूल मैपिंग के जरिए या माइक्रो प्लानिंग के जरिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी भी विलेज के अंदर, किसी भी कस्बे के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर जो पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, प्लस पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, उसी हिसाब से क्या है हम एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं, स्कूल की बिल्डिंगें बनाते हैं, नए नए स्कूल बनाते हैं। ऑल दी नीड्स ऑफ स्कूल आर आइडेंटिफाई एंड प्लानिंग इज डन एट स्कूल लेवल, विलेज लेवल। बिल्कुल सही बात है। सो डेट द टारगेट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज अचीव्ड। इसी तरीके से हम कह सकते हैं स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग क्या है, जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। इसके अंदर लास्ट पॉइंट है प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज। इसके अंदर देख लेते हैं क्या कहा गया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज कंसीडर अंडर डीपीईपी। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जी ये। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको शॉर्ट में MIS भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू मॉनिटर डीपीईपी एक्टिविटीज एंड ट्रांसफर टू district level and district level to state level for the planning. This information is helpful in achieving the aim of
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। देखिए इसके अंदर ये कहा गया है, हम क्या है, जहां पर हमने स्कूल खोला है, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी जगह हो, वहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि जो ये हमारा प्रोग्राम है डीपीईपी का, ये ढंग से चल सके। अगर इस प्रोग्राम के अंदर चलने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके, उस जो दिक्कत आ रही है उनको दूर किया जा सके। फिर हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले क्या करते हैं, इसको स्टेट लेवल पर ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए जब ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है विलेज से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर पहुंच जाती है, तो आगे फ्यूचर में फर्दर प्लानिंग करने में आसानी होती है। और जो ये इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, जो हमारा एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, उसको अचीव करने में भी हेल्पफुल है। वर्किंग स्ट्रेटेजीज एंड एक्टिविटीज अंडर डीपीईपी आर एस फॉलोस। देखिए अब हम ये देख लेते हैं कि डीपीईपी के अंदर कौन कौन सी वर्किंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। इसके अंदर टोटल 12 वर्किंग स्ट्रेटेजीज एंड एक्टिविटीज है, पढ़ लेते हैं उनके बारे में। फर्स्ट है एक्सेस। देखिए इसका मतलब ये है कि हमें क्या है, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचानी है। ठीक है, हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। 6 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे को किसी भी कीमत पर हमें एजुकेशन जरूर देनी है, प्राइमरी एजुकेशन जरूर देनी है। ये हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो प्राइमरी एजुकेशन ले। हमें क्या है, 100% एनरोलमेंट और 100% रिटेंशन करना है। हमें स्टैग्नेशन को कंट्रोल करना है और ड्रॉप आउट रेट को किसी भी कीमत पर घटाना है। और हमें क्या है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जहां बच्चे रहते हैं वहां से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल प्रोवाइड करना है। नए स्कूल खोलने हैं, नए स्कूल की बिल्डिंग खोल ली है, वही लिखा है इसके अंदर। इट मीन्स ओपनिंग न्यू स्कूल्स, अल्टरनेटिव स्कूल्स एंड मल्टी ग्रेड लर्निंग सेंटर इन ट्राइबल, बैकवर्ड एंड रिमोट एरियाज। देखिए जो हमारा गांव देहात का एरिया है या जो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल है, बैकवर्ड है, वहाँ पर हमें स्कूल जरूर खोलने हैं ताकि उस एरिया के बच्चे एजुकेशन ले सकें, प्राइमरी एजुकेशन ले सकें। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है ट्राइबल एंड कोस्टल एजुकेशन, एनरोलमेंट कैंपेन फॉर ट्राइबल एंड कोस्टल स्टूडेंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल पंचायत। देखिए हमें क्या है, ट्राइबल एरिया के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर क्या है, स्कूल खोलने हैं, बच्चों का एनरोलमेंट करवाना है और उसके लिए क्या है, हमें वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना है, लोकल पंचायत है जो वहाँ की, उनको इन्वॉल्व करना है। कोई भी डिसीजन मेकिंग हमें करनी है तो इन लोगों को जरूर उसके अंदर इन्वॉल्व करना है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड टीचर ट्रेनिंग, रिकरेंट टीचर ट्रेनिंग, ऑन साइट सपोर्ट, प्रोविजन ऑफ टीचर सपोर्ट मटेरियल, क्लस्टर मीटिंग ऑफ टीचर, रेगुलर ट्रेनिंग टू टीचर। देखिए इसके अंदर ये कहा गया है, हमें सिर्फ बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी है, हमें बच्चों को क्या है, सचमुच में एजुकेशन देनी है। हमें बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे उनके अंदर नॉलेज बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े। ठीक है, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, बच्चे स्कूल में आए पढ़ के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या है, बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट भी करना है और उन्हें ढंग से पढ़ाना भी है। ठीक है, ताकि उनकी एजुकेशन का कुछ फायदा हो सके, उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, वे फ्यूचर में आगे अच्छे से पढ़ सके। इसके लिए क्या है, हमने टीचर ट्रेनिंग की बात करी है कि हमें टीचर को क्या है, अच्छे से ट्रेन करना है, प्लस उन्हें क्या है, अच्छे अच्छे टीचिंग एड प्रोवाइड करने हैं, टीचिंग मेथड के बारे में बताना है। प्लस यहाँ पर क्या है, ये कहा गया है कि हमें क्या है, टीचरों की भी आपस में मीटिंग करानी है ताकि वो आपस में बैठ के ये बात कर सके कि उन्हें कौन कौन सी डिफिकल्टीज हो रही हैं, वो किन किन प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टीज का वो सामना कर रहे हैं और उन डिफिकल्टीज से कैसे ओवरकम किया जा सके, उन डिफिकल्टीज को कैसे रिमूव किया जा सके। यहाँ पर क्या है, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए टीचरों के बीच में। प्लस यहाँ पर क्या है, रेगुलर ट्रेनिंग टू टीचर की भी बात करी गई है कि हमें टीचरों को भी क्या है, रेगुलर ट्रेनिंग देनी है कि हमें क्या है, ट्राइबल एरिया में, कोस्टल एरिया में, रिमोट एरिया में, बैकवर्ड एरिया में कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे उन्हें एजुकेशन देनी है, कैसे उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में एजुकेशन देनी है। हमें क्या है, कुछ भी करके बच्चों की लर्निंग को जरूर एनहेंस करना है। ठीक है, इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी
मोबाइलाइजेशन पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, कम्युनिटी अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज एजुकेशन कमिटीज एंड कंडक्टिंग इट्स मीटिंग, ट्रेनिंग टू वीईसी। देखिए इसके अंदर विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन की बात करी गई है, प्लस ये कहा गया कि हमें क्या है उनके साथ रेगुलर मीटिंग करनी है, ताकि जितने भी बैकवर्ड एरिया हैं, चाहे हमारे रिमोट एरिया हैं, चाहे हमारे ट्राइबल एरिया, चाहे हमारे कोस्टल एरिया है, उनके अंदर एजुकेशन स्प्रेड हो सके, हमारी प्राइमरी एजुकेशन स्प्रेड हो सके, और हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का जो हमारा सपना है उसको साकार कर सके। इसके अंदर 5th पॉइंट है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। देखिए डीपीईपी के अंदर क्या है, इस चीज का भी प्रोविजन किया गया था कि हमें क्या है रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करते रहना चाहिए कि हम डीपीईपी के अंदर कैसे और ज्यादा सुधार कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों की लर्निंग को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, कैसे हम 100% रिटेंशन कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर इवैल्यूएशन भी होता है। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जहां जहां पर हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया है वहां पर हमें इवैल्यूएट करना है क्या ये प्रोग्राम वहां पर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्शन रिसर्च एक्टिविटीज, ठीक है, कंडक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर इवैल्यूएटिंग डिफरेंट इंटरवेंशंस, ठीक है। 6th पॉइंट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, ओरिएंटेशन फॉर स्कूल बेस्ड प्लानिंग, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ AWBP मतलब एनुअल वर्क बजट प्लान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग मीटिंग एट रेगुलर इंटरवेंशन। देखिए इसके अंदर क्या है, डीपीईपी से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है या जो भी मैनेजमेंट होता है उसके रिगार्डिंग बात करी गई है कि इनकी जो मीटिंग होती है वो रेगुलर बेस पे होनी। प्लस इसके अंदर क्या है, एनुअल वर्क बजट प्लान के बारे में भी बात करी गई है। इसके अंदर 7th पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है, जो ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन वाली है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है कि प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हम जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन कैसे दें, प्लस उनके माँ बाप को भी कैसे समझाए। यहाँ पर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है, समावेशी शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया है। देखिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड है या जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब जो नॉर्मल से अलग है, उन्हें डिसेबल्ड बच्चा बोला जाता है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन बोला जाता है। हम उन बच्चों को एजुकेशन नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के कैसे दें, इस बारे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, समस्या भी है कि कैसे दें उनको एजुकेशन, ठीक है। सप्लाई ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, ट्रेनिंग टू टीचर एंड पेरेंट ओरिएंटेशन। देखिए इसके अंदर क्या है, हमें माँ बाप को भी समझाना पड़ता है, टीचर को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि डिसेबल्ड बच्चों को कैसे हैंडल करना है। इसके अंदर 8th पॉइंट है गर्ल्स एजुकेशन, फ्री सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक टू गर्ल्स, अवेयरनेस अमंग गर्ल्स एंड इन देयर पेरेंट्स। देखिए इसके अंदर क्या है, लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात करी गई है कि हमें क्या है गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना है, हमें क्या है गर्ल्स को अवेयर करना है, उन्हें जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लस जो हमारे बैकवर्ड एरिया उनके अंदर जो लड़कियां हैं उनके माँ बाप को भी समझाना है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या है, लड़कियों को उनकी फ्री में ड्रेस देनी है, किताबें देनी है, जो भी अदर फैसिलिटी हो सकती है वो हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है, ताकि वो क्या है अनरोल करवाएं स्कूल के अंदर, ठीक है, वो भी एजुकेशन ले सके। इसके अंदर 9th पॉइंट है डिस्टेंस एजुकेशन, ट्रेनिंग टू टीचर्स थ्रू डिस्टेंस मोड, ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रोविजन ऑफ। यहां पर फिर से टीचर ट्रेनिंग की बात करी गई है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। इसके अंदर 10th पॉइंट है मीडिया, पब्लिशिंग ऑफ न्यूज लेटर, अवेयरनेस मटेरियल, ब्राउचर एक्सेट्रा, पब्लिसिटी इन मासिस। देखिए हमें क्या है प्राइमरी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी। हमें क्या है गांव देहात के अंदर, बैकवर्ड एरिया के अंदर, रिमोट एरिया के अंदर, क्लस्टर एरिया के अंदर, हर जगह क्या है अवेयरनेस मटेरियल प्रोवाइड करवाने हैं, उनको ब्राउचर देने हैं, उनको क्या है न्यूज़पेपरों के अंदर छपवाना है कि प्राइमरी एजुकेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कहने का मतलब है हमें क्या है कुछ भी करके प्राइमरी एजुकेशन को ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड
करना है, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। 11वां पॉइंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MI सप्लाई ऑफ कंप्यूटर एंड स्किल्ड मैनपावर टू मेंटेन स्कूल बेस्ड डाटा एंड इट्स रेगुलर अपडेटेशन। देखिए इसके अंदर ये कहा गया था कि हमें क्या है, जितने भी प्राइमरी स्कूल है उनके अंदर क्या है, कंप्यूटर प्रोवाइड करना है। कंप्यूटर के साथ साथ क्या है, एक स्किल्ड मैन पावर, मतलब हमें क्या है, जिसको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी प्रोवाइड करना है, ताकि स्कूल का कोई भी डाटा है वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके और उसको रेगुलर अपडेट कर सके। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर वो डाटा काम आ सके, ताकि हम फ्यूचर के अंदर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाए या प्रोग्राम बनाए, उसके अंदर वो डाटा हेल्पफुल हो। देखिए इसके अंदर 12वां पॉइंट है विलेज एजुकेशन एंड रिटेंशन रजिस्टर, फैमिली वाइज एजुकेशनल डिटेल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द विलेज आर रिकॉर्डेड सो दैट स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग कुड बी डन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। बहुत जबरदस्त पॉइंट है जी ये। देखिए इसके अंदर ये कहा गया है कि हमें क्या है, रिटेंशन रजिस्टर बनाना है। मतलब किसी बच्चे ने स्कूल के अंदर अनरोल करवाया, एडमिशन लिया, तो हमें क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। वो कितने दिन स्कूल आता है, कितने दिन स्कूल नहीं आता, उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं, सब चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है। ये रिकॉर्ड करने से एक्चुअली होता क्या है, हमें स्कूल मैपिंग करने में और माइक्रो प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम मतलब DPEP काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर अब भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बेधड़क बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ सब बच्चों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए हमारा कोई मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं है, और ना ही हम यूट्यूब के अलावा किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, टेलीग्राम पर नहीं है। हम किसी को भी नोट्स नहीं देते हैं, ना फ्री में ना पैसे में, ठीक है। इसलिए धोखाधड़ी से बचे, सावधान रहें, सतर्क रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आगे भी आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे।